नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट इंडियन थिंग्स पर। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सीएसडी यानी कि आर्मी कैंटीन से आप बाइक कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे एक डीलर से पता करने के बाद कैसे आप गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं, वहां तक के सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और ये इसलिए क्योंकि मैंने सीएसडी पे इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सीएसडी के क्या क्या नियम होते हैं, सीएसडी से आप सामान किस तरह परचेज कर सकते हैं, कितनी लिमिट होती है, सीएसडी से कार कैसे लेनी है, कौन कौन कितनी बार कार ले सकता है, ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए थे उस वीडियो के अंदर। और उस वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया दोस्तों, उस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। तो इस सब के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बाकी वीडियोस को भी आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। उस वीडियो पे दोस्तों मेरे पास ढेरों कमेंट आए थे कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि सीएसडी से बाइक कैसे लेनी है। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा हर एक स्टेप बाइक लेने का सीएसडी यानी आर्मी कैंटीन से। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि आपको एक डीलर ढूंढना है, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं कि हर डीलर सीएसडी के थ्रू डील करता हो। यानी कि आपको सबसे पहले अपने एरिया में आसपास ये पता करना होगा कि आप जिस भी कंपनी की बाइक लेना चाहते हैं उस कंपनी का डीलर आपको ढूंढना होगा जो कि सीएसडी के थ्रू बाइक सेल करता हो। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं कि आपके नजदीकी जो डीलर है वो सीएसडी के थ्रू डील करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान में जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी डीलर है रॉयल एनफील्ड का, तो वो डीलरशिप जो है वो सीएसडी के थ्रू डील नहीं करती। तो मैंने क्या किया, अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक लेने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहां के डीलर से कांटेक्ट किया और उस डीलर ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल हम सीएसडी के थ्रू बाइक सेल करते हैं। तो पहला स्टेप आपका होगा, आपको एक डीलरशिप ढूंढनी होगी। अब आते हैं दूसरे स्टेप की ओर। दोस्तों दूसरा स्टेप है आपको अपना मॉडल सेलेक्ट करके उसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी। अब बुकिंग क्यों करवानी पड़ेगी दोस्तों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी बाइक तुरंत अवेलेबल हो, या हो सकता है कि आपकी बाइक नया लॉन्च हुआ हो, और जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो उसको सीएसडी के थ्रू, सीएसडी की जो एक लिस्ट होती है कार्स एंड बाइक्स की, उस लिस्ट के अंदर शामिल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मान लीजिए कोई नई बाइक इसी महीने लॉन्च हुई है तो उसको लगभग 1-1.5 महीना लग जाएगा सीएसडी की लिस्ट में आने के लिए। तो आपको क्या करना है कि उस बाइक की बुकिंग करवा देनी है। जैसे ही आप बुकिंग करवा देंगे तो आपको कुछ शुरुआती अमाउंट देना होगा, जैसे कि 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी उसका बुकिंग अमाउंट है वो देने के बाद आपकी जो बाइक है उसकी बुकिंग हो जाएगी। और जैसे ही वो बाइक सीएसडी के थ्रू बिकनी शुरू होगी तो डीलर के थ्रू आपको एक फोन आएगा जो कि आपको कहेगा कि सर आपकी बाइक जो है वो अब कैंटीन के थ्रू अवेलेबल है। तो सेकंड स्टेप हमारी क्या होगी, हमें बाइक की बुकिंग करवानी है। अब दोस्तों बुकिंग करवाने के बाद जैसे ही वो गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी डीलर के पास आपको डिलीवरी देने के लिए, तो तब आपके पास डीलर का फोन आएगा कि सर आप हमारी डीलरशिप पे आइए और हम आपको अवेलेबिलिटी फॉर्म तथा बाइक की जो कोटेशन अमाउंट है उसका लेटर हम आपको बना के देंगे। ये है दोस्तों आपकी तीसरी स्टेप। यानी कि तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने डीलरशिप से एक तो अवेलेबिलिटी फॉर्म लेना है। दोस्तों फॉर्म किस तरह का होता है, ये 2 तरह के फॉर्म होते हैं। ये 2 तरह के फॉर्म होते हैं जो मेरे पास रॉयल एनफील्ड की तरफ से पड़े हैं। एक तो दोस्तों ये होता है आपकी कोटेशन, मैं इनकी फोटो में आपको वीडियो में डाल दूंगा, एक साफ फोटो। ये होता है दोस्तों कोटेशन अमाउंट। इसके अंदर आपको डीलर लिख के देता है, इसमें कुछ अलग अलग कॉलम होते हैं दोस्तों। एक पहला कॉलम होता है सीएसडी ट्रांसफर अमाउंट। ये वो अमाउंट है जो आपको सीएसडी का जो हेडक्वार्टर है, सीएसडी डिपो जो आपके जो भी स्टेट है उसके सीएसडी डिपो को आपको ट्रांसफर करने हैं। तो ये पैसे तो आप किसको दे रहे हैं, कैंटीन को दे रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों वारंटी अमाउंट होता है, उसके अलावा आरटीओ का जो टैक्स होता है वो होता है, उसके अलावा 1+5 ईयर की आपकी वारंटी होगी, बाइक की वारंटी, और उसके बाद में जो टोटल अमाउंट है वो दिया होगा। तो दोस्तों इस तरह का आपका कोटेशन अमाउंट होगा। दूसरा लेटर दोस्तों
जो कि बहुत जरूरी है, ये होता है दोस्तों अवेलेबिलिटी लेटर। यानी आपका जो डीलर है, आपका डीलर एक लेटर बना के देगा, किसको रिगार्डिंग, ये लेटर वो देगा मैनेजर, जो कि आपका कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी सीएसडी डिपो जो होगा आपके राज्य का, उस राज्य के सीएसडी डिपो के मैनेजर को ये लेटर देगा और कहेगा कि सर हमारे पास जो भी मिस्टर XYZ जो भी ये बाइक ले रहे हैं, उस बाइक का मॉडल नेम लिखा होगा कि ये मॉडल हमारे पास डिलीवरी के लिए अवेलेबल है और हम मिस्टर XYZ को 45 दिन के अंदर अंदर ये बाइक डिलीवर कर सकते हैं। तो ये लेटर वो आपको बना के देगा, जिसमें वो कहेगा कि मैं 45 दिन के अंदर जो कैंटीन के थ्रू जो भी पर्सन ये बाइक ले रहा है उसको मैं 45 दिन में बाइक डिलीवर कर दूंगा। तो ये 2 लेटर आपको मिल जाएंगे। अब ये 2 लेटर मिल गए तो आपको अगले स्टेप पे जाना है। चौथा स्टेप दोस्तों, चौथे स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो सीएसडी ट्रांसफर अमाउंट, इसमें मैंने बताया 3-4 कॉलम है। पहला कॉलम है दोस्तों सीएसडी ट्रांसफर अमाउंट। फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड का जो BS6 मॉडल है उसका सीएसडी ट्रांसफर अमाउंट है 1,43,471 रुपए। तो ये जो अमाउंट है ये आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये जो ब्रांच होगी दोस्तों, जो आपका कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है, इनका एक अकाउंट होता है। पहले क्या होता था, डीडी बनवानी पड़ती थी, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, लेकिन अब डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या करना है कि जो पर्सन ये बाइक खरीदने वाला है, जिसके नाम पे जो कैंटीन धारक है, कैंटीन धारक को अपने अकाउंट से और सीएसडी डिपो के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। कौन से पैसे ट्रांसफर करने हैं, जो सीएसडी ट्रांसफर अमाउंट है, केवल यही करना है, टोटल अमाउंट नहीं करना है। तो सीएसडी ट्रांसफर अमाउंट को क्या करेगा, अपने खाते से सीएसडी डिपो के खाते में ट्रांसफर करेगा और वो जो ट्रांसफर की जो डिटेल्स है उनका आपको प्रिंट आउट लेना है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन डिटेल जो है, ट्रांजैक्शन डिटेल का आपको प्रिंट आउट निकालना है और वो प्रिंट आउट आपको कहां लेके जाना है, सीएसडी डिपो में। यानी कि हमारी अगली स्टेप, 5वीं स्टेप क्या होगी, चौथी स्टेप में तो आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, 5वीं स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, इंडेंट फॉर्म होता है, एक इंडेंट फॉर्म होता है जो कि ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा और आपको सीएसडी डिपो में ऑफलाइन भी मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप जाके अपने सीएसडी डिपो से ऑफलाइन भी ले सकते हैं वो फॉर्म, ठीक है। तो वो इंडेंट फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, वो पूरा आपको डिटेल्स उसमें फिल करनी है। तो आपको इंडेंट फॉर्म प्लस जो आपने ट्रांसफर किया था अमाउंट, उसकी डिटेल्स, वो दोनों साथ में अटैच करके आपको कहां लेके जानी है, 24 घंटे बाद। पहले जब आप ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट, उसके 24 घंटे बाद आपको जाना है और सीएसडी डिपो में जाके वो इंडेंट फॉर्म आपको जमा करवाना है, ठीक है। अब ये हो गई दोस्तों आपकी 5वीं स्टेप कि आपने इंडेंट फॉर्म जमा कर दिया सीएसडी डिपो में और आपने जो पैसा ट्रांसफर किया था उसकी जो रसीद है उसका प्रिंट आउट भी आपने जमा कर दिया। अब दोस्तों आते हैं 6ठी स्टेप पे। 6ठी स्टेप में आपको एक डिलीवरी लेटर मिलेगा, कहां से, सीएसडी डिपो से। सीएसडी डिपो से आप वो डिलीवरी लेटर लेना है आपको और वो लेटर लेके कहां आना है आपको, डीलरशिप में आना है। कहां आना है, डीलरशिप में आना है। अब डीलरशिप में आपको बाकी का अमाउंट जमा करना है। यानी 7वीं स्टेप आपकी क्या होगी कि जितना भी बाकी का अमाउंट बचा हुआ है, यानी कि आपका आरटीओ का टैक्स प्लस आपका जो सर्विस जो वारंटी है, यानी जो व्हीकल की वारंटी है 6 साल की, उसका जितना अमाउंट, वो सारा अमाउंट जो बचा हुआ है वो आपको कहां जमा करना है, वो डीलरशिप में जमा करना है। यानी कि सीएसडी डिपो में हमने क्या दिया है, केवल सीएसडी ट्रांसफर अमाउंट दिया है, सारा पैसा नहीं दिया है। बाकी का पैसा किसको देना है, डीलरशिप को देना है। और जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है, जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है वो सीएसडी ट्रांसफर अमाउंट में ही मिल जाता है। बाकी का जो आरटीओ और जो आपका वारंटी वगैरह का जितना भी रुपया है वो बराबर ही लगता है, चाहे आप बिना कैंटीन के लें या कैंटीन के लें, ठीक है। तो अब आपको 7वां स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो बचा हुआ अमाउंट है वो डीलरशिप को जमा कर देना है। अब दोस्तों हो गए आपके सारे पैसे, कागज सब जमा हो गए। अब दोस्तों 8वां स्टेप आपका है कि आपको जो डीलर है वो आपको आपकी बाइक की डिलीवरी देगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बाइक की अब डिलीवरी ले लेनी है। सारा आपका काम हो चुका है, आपने अमाउंट सारा जमा करा दिया, डॉक्यूमेंट सारे जमा करा दिए, अब आप डिलीवरी ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही जरूरी स्टेप बच जाता है, वो है आपका आखिरी स्टेप।
आखिरी स्टेप में आपको दोस्तों क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और इस वीडियो को लाइक करना है तथा अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है। तो ये है आपका आखिरी स्टेप, भूल मत जाना, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सीएसडी के थ्रू बाइक कैसे लेनी है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों बाइक लेना सीएसडी से बहुत इजी है, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा सीएसडी से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो csdindia.gov.in ये सीएसडी की वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके आप सीएसडी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप उस वेबसाइट से मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के बहुत मजा आया होगा। लाइक करना मत भूलना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। और एक जरूरी चीज और, इससे पहले कि आप लोग पूछें कि भाई सीएसडी के थ्रू बाइक लेते हैं तो कितने पैसे बच जाते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप 350 सीसी बुलेट लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली मेरे पास क्वेश्चन आते हैं सभी बुलेट से रिगार्डिंग, तो अगर आप कैंटीन से बुलेट लेते हैं तो लगभग आपको 25 से 27 हजार रुपए का फायदा होता है। कितना फायदा होता है? 25 से 27 हजार रुपए का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डिस्काउंट रहता है सीएसडी के थ्रू। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।